यशोदानंदन व्रज जनरंजन यशोदानंदन व्रज जनरंजन यमुना तीरा वनचारी यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण
गौरनिताय जय गौरनिताय जय प्रभुपद जय प्रभुपद प्रभुपद श्रील प्रभुपद जय विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर सत श्री श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की इस्कान संस्थापकाचार्य जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की अनंत कोटि वैष्णव वृंद की नामाचार्य श्रील हरिदास ठाकुर की श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की श्री वृंदावन धाम की श्री मथुरा धाम की मायापुर नवदीप धाम की पुरुषोत्तम क्षेत्र जगन्नाथपुरी धाम की श्री श्री कृष्ण बलराम की श्री श्री राधा श्याम सुंदर की श्री श्री निताई गौर सुंदर की समवेत भक्त वृंद की श्री श्री गुरु एवं गौरांग की ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगे राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरत्विषे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले सोऽयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हम लोग एक श्लोक की आवृत्ति करेंगे। श्लोक है श्रीमद् भागवतम के 10वें स्कंद के 46वें अध्याय का 1 नंबर का श्लोक। श्रीमद् भागवतम कैंटो 10
chapter 46, text 1. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Vrishninam Pravarah Mantri Krishnasya Daitah Sakha Shishya Brihaspateh Sakshat Uddhava Buddhisattamah Vrishninam pravaro mantri Krishnasya daitah sakha Shishyo brihaspateh sakshat Uddhavo buddhisattamah Vrishninam pravaro mantri Krishnasya daitah sakha Shishyo brihaspate sakshat Uddhavo buddhisattamah साथ में आप लोग बोलिए सब लोग साथ में Vrishninam pravaro mantri Krishnasya daitah sakha Shishyo brihaspate sakshat Uddhavo buddhisattamah. आप लोग ब्रज की यात्रा कर रहे हैं, ये बहुत भारी सौभाग्य है। हम लोग यहाँ पर उद्धव जी के ब्रज यात्रा के विषय में कुछ श्रवण करेंगे। जो लोग पीछे आए हैं और उनको जो पहले से एक पन्ना बांटा गया है और अभी हो तो उसको प्राप्त कर लेना चाहिए या किसी के साथ हो जाना चाहिए। आज के क्लास के लिए महत्वपूर्ण होगा। आप लोग यहाँ यात्रा में आए हैं, तो यात्रा की व्यवस्था की गई है। व्यवस्थापक लोग कई एक प्रकार की व्यवस्था किए हैं, लेकिन आपसे कुछ फीस लिया जाता है या कुछ निर्देश दिया जाता है कि खुद आपको ये सामान जुटा लेना है। एक उद्धव जी के यात्रा की विशेषता है कि इनकी यात्रा पूर्ण रूप से स्पॉन्सर्ड है और भगवान सब व्यवस्था किए हैं। भगवान उनको ब्रज यात्रा के लिए भेजे हैं, उनके वाहन की व्यवस्था किए हैं और दर्शन के लिए और भी सुविधा चाहिए और भगवान अपने योग माया के माध्यम से सब कुछ सुलभ कराए। आप लोग यात्रा के क्रम में उद्धव
क्यारी होते हुए आए होंगे। हम लोग उद्धव क्यारी के एक दो बातों पर विचार करेंगे। उद्धव जी यात्रा किए और यहाँ लगभग 11 महीने तक निवास किए। बहुत बहुत उनका अनुभव है, बहुत लोगों से बातचीत है, लेकिन आप समझ रहे हैं कि यहाँ तो एक समय की सीमा है और हमारा ज्ञान भी सीमित है, तो हम लोग बहुत पक्ष पर विचार नहीं कर पाएंगे। एक दो बात पर हम लोग विचार करने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि आप श्लोक उच्चारण कर रहे थे और इसमें उद्धव जी का परिचय दिया गया। भगवान ब्रज में निवास कर रहे थे, अक्रूर जी उनको मथुरा ले गए। जब ही गोपियों को पता चला कि अक्रूर कृष्ण बलराम को ब्रज से ले जाने के लिए आए हैं, और गोपियों के हृदय में संताप भर गया। वे बहुत दुखी हुई। उनके संताप का, उनके दुख का वर्णन श्रीमद् भागवतम में किया गया है, लेकिन यहाँ उसको प्रस्तुत करने का समय नहीं है। गोपियों के संताप के विषय में एक बात से आप अनुमान कर सकते हैं कि उनकी क्या स्थिति। उनके हृदय में इतना भारी संताप जगा, वे इतनी दुखी हुई कि अपने हृदय के ताप के कारण वे बहुत प्रभावित हो गई। उनके हृदय में ताप है और उनका सांस गरम गरम चलने लगा और सांस इतना तप्त हो गया कि अपने सांस से ही उनके मुख झुलस गए। इस घटना से, इस तथ्य से उनके संताप का एक आप अनुमान कर सकते हैं। गोपियां बहुत आश्चर्य में थी कि वो तो अक्रूर है, उसमें तो दया है नहीं, वह तो हम लोगों की स्थिति को समझ नहीं सकता, कृष्ण बलराम को लेने के लिए आ गया, लेकिन कृष्ण को तो हम लोगों की स्थिति समझनी चाहिए। और ऐसा दुर्भाग्य है कि कृष्ण में भी परिवर्तन हो गया, वो भी हमारे तरफ ध्यान नहीं दे रहे हैं और वो भी जानने के लिए उद्यत हैं। गोपियां विचार कर रही हैं कि आखिर जीवन तो हम लोगों को जीना है, तो हम लोग लज्जा किस कार्य के लिए रखेंगे। हम लोग का जीवन तो कृष्ण के अभाव में परम दुखमय हो जाएगा, जीवन संतप्त बिताना पड़ेगा। और एक बार हम लोग कृष्ण से कहें कि वे यहीं रुक जाएं, और गोपियां कृष्ण से कुछ कहने के लिए आगे बढ़ी, लेकिन मार्ग में ही वे जड़ता विकार से ग्रसित हो गए। ऐसे वे खड़ी थी, लेकिन उनके इंद्रियों के वृत्ति का लोप हो गया, अब वे आगे नहीं बढ़ सकती। गोपियों की स्थिति को कृष्ण समझ गए और एक दूत से संदेश दिए, मैसेज दिए आयास से, मैं आऊंगा। गोपियों को ये सांत्वना दिए कि मैं आऊंगा, और वे चले गए। नंद बाबा साथ में गए थे। नंद बाबा को भी मथुरा से भेज दिए और उनसे भी वचन दिए कि बाबा आप चले जाइए, हम लोग अपने
ब्रजवासियों को देखने के लिए जल्दी ही आएंगे। और भगवान ने 2-2 बार प्रतिज्ञा किए हैं, वचन दिए हैं कि मैं जल्दी ही ब्रज में आऊंगा। लेकिन मथुरा के ऐसी स्थिति हो गई कि वहां विलंब पर विलंब होता जा रहा। भगवान बहुत चिंतित रहते थे। प्रत्यक्ष वहां जा करके कुछ नहीं कर सकता, और कम से कम कुछ संदेश भेज देना चाहिए। और वे विचार कर रहे थे कैसे संदेश भेजे। और उसी समय उद्धव जी उनको दिख रहे या उद्धव जी पर विचार करने लगे। और उद्धव जी बहुत उपयुक्त व्यक्ति लग रहे हैं। और भगवान उद्धव जी पर विचार कर रहे हैं। और उन्हीं के भावना को सुखदेव गोस्वामी प्रस्तुत कर रहे हैं कि वृष्णिनां प्रवरः मंत्री। उद्धव जी वृष्णिवंशियों के, यादवों के मंत्री हैं। और किसी को मंत्रणा देने में, किसी को समझाने में वे परम दक्ष व्यक्ति हैं। या वृष्णिनां प्रवरः, वृष्णिवंशी बहुत श्रेष्ठ माने जाते हैं। उनका बौद्धिक स्तर बहुत ऊंचा है। उनके विषय में तृतीय स्कंध में आया है इंगितज्ञ रामास्य सात्वत। उनका परिचय दिया गया कि इंगितज्ञ, अगर लक्षण से किसी बात को समझ जाते थे। वृष्णवंशियों का बौद्धिक स्तर इतना ऊंचा है कि किसी व्यक्ति के बाहरी हाव भाव को देख करके, किसी व्यक्ति के चेहरे को देख करके उसके हृदय में क्या चल रहा है और उसको वे समझ सकते हैं। तो सामान्य वृष्णवंशियों की योग्यता है। उद्धव जी का परिचय दे रहे हैं कि वृष्णिनां प्रवरः, और वृष्णवंशियों में श्रेष्ठ हैं और उनके मंत्री हैं और कृष्ण के बहुत घनिष्ठ सखा है, प्रिय सखा है। उस शिष्यो बृहस्पति साक्षात। जहाँ तक पढ़ाई की बात है तो बृहस्पति जी के शिष्य हैं। डायरेक्ट बृहस्पति जी उनको बुला करके और उनको न्याय की शिक्षा दिए। बृहस्पति जी देवताओं के गुरु हैं, लेकिन उद्धव जी के प्रतिभा को देख करके वे स्वयं ही उनको बुलाए और उनको न्याय की शिक्षा दी। और शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धव बुद्धि सत्तम। उद्धव जी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति, और कृष्ण इन गुणों पर विचार कर रहे हैं कि उद्धव गोपियों को सांत्वना देने के लिए, ब्रजवासियों को सांत्वना देने के लिए बहुत उपयुक्त व्यक्ति हैं। तो ऐसे विचार कर रहे थे और कुछ ऐसी घटना हो गई, कुछ ऐसी स्थिति आ गई कि भगवान के मन में विचार आने लगा कि उद्धव को भी आवश्यकता है। यह न्याय का अध्ययन किया है, लेकिन प्रीति विज्ञान में इसकी गति नहीं है। तो जैसे न्याय के लिए सबसे श्रेष्ठ प्रोफेसर के बाद सबसे श्रेष्ठ शिक्षक के पास ये गया था, और वैसे इसको प्रीति विज्ञान के अध्ययन के लिए गोपियों के पास भेजना चाहिए। और पहले तो भगवान अपनी आवश्यकता से उद्धव को भेजना चाहते थे, लेकिन कुछ ऐसी स्थिति आ गई, उद्धव के विचार को समझ करके उद्धव के आवश्यकता के लिए भी उनको ब्रज में भेज रहे। उद्धव जी
परम बुद्धिमान व्यक्ति हैं। भगवान यह अनुभव कर रहे हैं कि यह किसी बात को अच्छा से समझा देगा, या उद्धव जी को भेजने के पीछे एक और कारण है कि उद्धव जी का ऐसा व्यक्तित्व है कि उनके व्यक्तित्व के प्रभाव से उत्सव छा जाता है। उनका ऐसा व्यक्तित्व है कि आसपास में खुशहाली छा जाता है। उद्धव का एक अर्थ ही होता है उत्सव, और उद्धव जी का परिचय दिया गया है कि उत्सव रूपो असौ, ये उत्सव रूप है। और कई एक तरह से भगवान विचार करके और उनसे कहना प्रारंभ किए, कुछ संदेश देना प्रारंभ किए। भक्त में कांतिनम क्वचित, वे एकांतिक भक्त हैं और बड़े ही आत्मीयता से उनके हाथ को पकड़ करके और कहने लगे कि गच्छ उद्धव ब्रजम सौम्य, हे उद्धव तो ब्रज में जाओ और पितरोर्न प्रीति मावह, हमारे माता पिता को प्रसन्न करो, उनका सुख विधान करो। और गोपीना मद वियोगाधि मत संदेश विमोचय, और जो गोपियां हैं तो वे तो हमारे वियोग के चलते जर्जरित हैं, वे बहुत भारी मानसिक संताप में पड़ी हुई हैं और उनको प्रसन्न तो तुम नहीं कर सकता, लेकिन उनके दुख को थोड़ा कम करो, उनके जो मानसिक संताप है और विमोचय थोड़ा उसको कम करो। और भगवान उद्धव जी को भेज रहे हैं ब्रज में और कई एक बात बतला रहे हैं कहने के लिए। यद्यपि कृष्ण की स्थिति है कि गोपियों का याद आते ही वे बहुत संतप्त हो जाते हैं, अपने को संभालना ही कठिन है और जो कहना चाहते हैं उसको कह नहीं पाते। लेकिन कुछ कुछ बात उद्धव जी को कहे। उद्धव जी तो परम विज्ञ व्यक्ति हैं, विद्वान व्यक्ति हैं और कृष्ण के हाव भाव से भी कई एक बात ग्रहण कर लिए, वो बहुत बहुत संदेश दिए हैं। हम लोग उन सब बातों में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बात कह रहे हैं उद्धव जी से कि जा करके गोपियों को बतलाना कि हमारा सब प्रकार से तो वियोग है नहीं। वे कह रहे हैं कि जा करके कहना कि हम तो सब जगह विद्यमान हैं। एक बात कह रहे हैं कि अंतर हृदय से भूता नाम आस्ते ज्योति रिवैधस्य। उद्धव जी को संदेश दिए या उद्धव जी जा करके कह रहे हैं कि भगवान का सब प्रकार से वियोग नहीं है। अब सब प्रकार से वियोग नहीं है और इसका अर्थ है कि कुछ प्रकार से है, कुछ प्रकार से नहीं है। एक अर्थ यह हुआ, इस सिद्धांत के अनुसार तो कृष्ण कहीं छिपे हुए हैं या सर्वात्मना सब प्रकार से वियोग नहीं है। इसका अर्थ है कि एकदम वियोग नहीं है और इस सिद्धांत को दे रहे हैं कि अंतर हृदय से भूता नाम आस्ते ज्योति रिवैधस्य। कह रहे हैं कि भगवान तो सबके हृदय में विद्यमान है। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई काठ है, लकड़ी है, तो उसमें तो आग है। वे लकड़ी को जलाते हैं तो उसे ताप निकलता है ना, लपट निकलता है। तो आग लकड़ी में है तभी तो आ गया। लकड़ी में आग नहीं रहता तो कहाँ से प्रकट होता है? वो आग है लेकिन दिख नहीं रहा है।
और उसी तरह भगवान समझा रहे हैं उद्धव जी को, जा करके कहना कि हमारा वियोग तो नहीं है। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे कोई घड़ा है तो उसका मिट्टी से वियोग संभव है। घड़ा खुद मिट्टी स्वरूप है, मिट्टी से ही बना है, मिट्टी पर ही टिका है। तो घड़े का तो मिट्टी से वियोग नहीं हो सकता। और उसी प्रकार हमारा तो वियोग नहीं है। हम तो बाहर भीतर सब जगह हैं, लेकिन व्यक्ति अनुभव नहीं कर रहा है। वो करें कि अंतर हृदय से भूतानम आस्ते ज्योति रिवाइंदसी। जैसे आग के अंदर नहीं, काठ के अंदर आग है, और वैसे ही सारे प्राणियों के अंदर मैं हूं। भूताना, चाहे वो व्यक्ति हो या वस्तु हो, उसके भीतर भगवान का निवास है। अब सृष्टि का क्रम पढ़ेंगे और सृष्टानुविश्य, भगवान तो सृष्टि किए और उसमें प्रवेश भी किए। तो हम लोग इसी एक बात पर विचार करेंगे कि भगवान उपदेश दे रहे हैं या उद्धव जी जाकर के उपदेश दे रहे हैं कि अंतर हृदय से भूताना आस्ते। वे तो सभी जीवों के हृदय में हैं। जैसे काठ के भीतर आग है, और वैसे भगवान सारे प्राणियों के अंदर हैं। और बिल्कुल सत्य बात है, कोई भी प्राणी है तो उसके हृदय में परमात्मा रूप से भगवान विराजमान है, स्थित है। अब एक प्रश्न होगा कि यदि भगवान है तो व्यक्ति उनका अनुभव क्यों नहीं करता है? भगवान भीतर हैं तो उनका अनुभव होना चाहिए, लेकिन व्यक्ति अनुभव नहीं कर पाता। जैसे आग तो काठ के अंदर है, लेकिन आग का अनुभव नहीं कर रहे हैं, उसी पर बैठे हैं, कोई आंच तो नहीं लग रहा है। एक प्रश्न होगा कि भगवान हृदय में है तो उनका अनुभव क्यों नहीं हो रहा है? और श्रीमद् भागवतम में इस पर विचार किया गया है, और देवता लोग स्तुति करते हुए कह रहे हैं कि यत सानुबंधे सतिदेह गेहे ममाह मृत्युढ़ दुराग्रहाणाम पुंसाम दूरो बसतो पिपुरिया। भगवान तो हृदय में निवास कर रहे हैं, लेकिन उस व्यक्ति के लिए बहुत दूर हो गए। किस व्यक्ति के लिए? यत सानुबंधे सतिदेह गेहे ममाह मृत्युढ़ दुराग्रहाणाम। जिस व्यक्ति का दुराग्रह बहुत जम गया। क्या दुराग्रह? शरीर में अहम और शरीर से संबंधित व्यक्ति या पदार्थ में मम बुद्धि। ये अहम और मम बहुत जम गया है, और भगवान हृदय में रहते हुए भी बहुत दूर हो गए। अब रात दिन तो अपने बेटा बेटी का स्मरण हो रहा है, अपने संपत्ति का स्मरण हो रहा है, तो इसी के कारण भगवान का अनुभव नहीं हो रहा। तो भाई भगवान का अनुभव करना है तो इस सब भावना को हटाना होगा, अहम मम को हटाना होगा, तभी भगवान का अनुभव होगा। तो यही सिद्धांत है। उद्धव जी गए, गोपियों को कहे कि भगवान का वियोग तो नहीं है, तुम लोग उनका अनुभव नहीं कर पाते हो। भगवान तो एक एक व्यक्ति के हृदय में है। अभी कैसे उनका अनुभव होगा? तो अहम मम को हटाना होगा। ऐसे उद्धव जी उनको सिद्धांत दे रहे हैं, उपदेश दे रहे हैं। उद्धव जी स्वर्ग से पढ़ करके आए, लेकिन गोपियों का अपना एक तर्क है। वो कहे कि सबके हृदय में है। पहले तो गोपियां कह रहे हैं कि ना, तुम्हारे इस सिद्धांत पर हम लोगों को विश्वास नहीं हो रहा है।
कृष्ण यदि हृदय में होते तो हम लोगों की इतनी भारी उपेक्षा नहीं करते। कृष्ण के स्वभाव को हम लोग भी जानती हैं। कृष्ण हम जिस स्थिति में गुजर रहे हैं और उसकी उपेक्षा वे इतना नहीं करते। और वे कई एक उदाहरण दे रही हैं। वे कह रही हैं कि यदि हरि हृदय में होते तो हम इतना दुख सह रही हैं तो प्रकट हो जाते ना, आ जाते ना। वे कह रही हैं कि तब ही दबाद्रुम दहन न पाए अब क्यों देह जरी। पहले हम लोग अनुभव किए हैं कि जंगल में आग लग गई। वो जंगल की आग थी, बहुत प्रचंड अग्नि थी, बहुत व्यापक, लेकिन वो दवानल एक वृक्ष को भी नहीं जला पाए। भगवान उस दवानल को शांत कर दिए। और यदि वे हृदय में रहते तो हमारा देह क्यों जलता। जो व्यक्ति एक वृक्ष को, घास पात को जलने से बचा रहा है, वो हृदय में ही होता तो हमारे देह को क्यों जलने देता, क्यों नहीं बचा देता। और वे कह रहे हैं कि सूर्य श्याम निकसी उर में हम शीतल क्यों न करो। वो हृदय में होते तो हम लोगों को इतना जलने नहीं देते, जरूर कुछ न उपाय कर देते, शीतल कर देते। और भी अपना अनुभव सुना रही हैं कि इंद्र रीस में बरसत नयनन मम घटत एक घड़ी। अरे पहले तो 7 दिन इंद्र वर्षा किया तो भगवान हमारी रक्षा के लिए पहाड़ को उठा लिए। ये तो कई एक महीना से इंद्र हमारे आंखों के माध्यम से वर्षा कर रहा है और भगवान हृदय में ही होते तो हमारी उपेक्षा करते, आकर के कोई ना कोई उपाय कर देते ना। और हम लोगों को विश्वास नहीं है कि हृदय में है। एक तो विश्वास ही नहीं है। अच्छा, दूसरी बात है कि यदि वे हृदय में है तो उनका अनुभव नहीं हो रहा है, तो तुम योग का जो उपदेश कर रहे हो तो हमें नहीं लग रहा है कि तुम्हारे योग का प्रभाव हमारे हृदय पर होगा। अभी अपने हृदय के विषय में कह रही हैं। आपके हाथ में पन्ना है, उसको देखिए। वे कह रही हैं कि कठिन करे जो न करयो वियोग हो, कर क्यों वियोग हो, तापर तिहारो यंत्र मंत्र खचिए नहीं। कि हमारा जो हृदय है तो योग के लायक नहीं है। अरे हम लोगों का तो हृदय इतना कठोर है कि कृष्ण का विरह हुआ, कृष्ण दूर चले गए और हृदय फटा नहीं, वो क्रैक नहीं किया। उसको तो फट जाना चाहिए था। कर क्यों मतलब वो फटा नहीं। और कृष्ण के वियोग होने पर भी हमारा हृदय फटा नहीं, क्योंकि बहुत कठोर है। और हम तो समझते हैं कि तुम्हारा योग तो उस पर एक लकीर भी नहीं खींच पाएगा। कठिन करे जो न करे तो वियोग हो। कृष्ण के वियोग होते समय जो कलेजा फटा नहीं, इतना ये कठिन है, तो तापर तिहारो यंत्र मंत्र खचिए है नहीं। तो हम लोग तो यही समझ रही हैं कि जो तुम उपदेश दे रहे हो तो वह तो हमारे हृदय पर एक रेखा भी, लकीर भी नहीं खींच पाएगा। कहे रत्नाकर बरी है बिरहानल में, ब्रह्म ही हमारे जिए ज्योति जची है नहीं। और कह रहे कि जो करने से ब्रह्म है,
का अनुभव होने लगेगा, ब्रह्म ज्योति का अनुभव होने लगेगा, तो हमारे हृदय में तो फ्लेम चल रहा है, लपट आके निकल रही है, तब उसमें ज्योति का क्या अनुभव होगा? अरे जहां अंधेरा है तो वहां किसी किरण का अनुभव करेंगे। अब जहां पहले से ही ज्योति निकल रहा है, लपट निकल रहा है, तो वहां कोई ज्योति का अनुभव होगा? तो कह रहे हैं कि बरी है बिरहानल में, बिरहानल में तो ये जल रहा है, बरी मतलब बड़ा हुआ जल रहा है, तो ब्रह्म है कि हमारी जी ज्योति जची है नहीं, अरे कि वहां अब ब्रह्म का अनुभव हो नहीं पाएगा। उद्धव ज्ञान भान की प्रभानी ब्रह्म चंद बिना चक ही चकोर चित चोपी नची है नहीं। वे कह रही हैं कि उद्धव ज्ञान भान के प्रभानी ब्रज चंद बिना चाह की चकोर चित चोपी नची है नहीं। ये जो आप ज्ञान दे रहे हैं तो यह तो सूरज के किरण के समान है। ये जो आपका ज्ञान भान मतलब सूर्य के समान है, और हमारी स्थिति है कि हम तो चकोर के समान हैं। और जब तक चंद्रमा का किरण नहीं मिलेगा, चंद्रमा का दर्शन नहीं होगा, तब तक चकोर तो नाच नहीं सकती। और प्रभानी ब्रज चंद बिना, जो ब्रज के चंद्रमा हैं श्री कृष्ण, तो उनके बिना हमारा हृदय जो चकोर स्वरूप है तो वह चाव पूर्वक नृत्य नहीं कर सकता। श्याम रंग रांचे सांचे हियम ग्वारनी के जोग के भगोई हैं भेष मेष रेस रची है नहीं। कह रहे हैं कि हमारा हृदय तो इतना श्याम रंग में रंगा हुआ है कि इसमें जो गेरुआ रंग है तो वह नहीं चढ़ेगा। उदाहरण दे रहे हैं कि जैसे काले भेड़ का कंबल है, अब उस पर गेरुआ रंग चढ़ाना चाहें तो नहीं चढ़ेगा। तो आप योग का उपदेश दे रहे हैं तो हम लोगों का हृदय उसके लायक नहीं है, वो ग्रहण नहीं कर पाएगा। और गोपियों का अपना तर्क है और उद्धव जी के योग को भी नकारने का एक स्थिति बतला रही है कि आप योग का उपदेश दे रहे हैं लेकिन हमारे हृदय के अनुरूप नहीं है। और आप लोग इसको पीछे से आवृत्ति कीजिए। कठिन कठिन करे जो न करक वियोग हो। अर्थ समझ लेना चाहिए कि जो कृष्ण का वियोग होते समय फटा नहीं, इतना यह कठोर है, तो हम लोग यही समझ रही हैं कि आपके योग का तो इस पर एक लकीर भी नहीं खींच सकता, आपका योग इस पर एक लकीर भी नहीं खींच सकता। और कहे रत्नाकर बरी है बिरहानल में ब्रह्म की हमारे जी ज्योति जची है नहीं, कि हमारा हृदय तो जल रहा है, उस लपट निकल रहा है बिरहानल का, और यहाँ ब्रह्म ज्योति तो दिखेगा ही नहीं, वह इसको पसंद नहीं पड़ेगा। और उद्धव ज्ञान भान की प्रभानी ब्रज चंद बिना चकई आपका जो ज्ञान जो सूर्य है और हमारा हृदय तो चकोर के समान है, तो बिना ब्रज चंद्र के यह चाव से नृत्य नहीं कर सकता। ये सूर्य के प्रभा से, सूर्य के किरण से नृत्य नहीं करेगा। और श्याम रंग रांचे सांचे ही हम ग्वालिनी के, हम लोग तो ग्वालिनी हैं और श्याम के रंग में इतनी रंगी हुई है कि योग को भगोही में रेख रची है नहीं। देखिए जो योग का रंग है
और वह इस पर नहीं चढ़ पाएगा। कठिन करे जो न कर क्यों वियोग होत, तापर तेहारो यंत्र मंत्र खाँची है नहीं। कठिन करे जो न कर क्यों वियोग होत, तापर तिहारो यंत्र मंत्र खाची है नहीं। कठिन करे जो न कर क्यों वियोग होत, तापर तेहारो यंत्र मंत्र खाँची है नहीं। कठिन करे जो न कर क्यों वियोग होत, तापर तिहारो यंत्र मंत्र खाची है नहीं। कहे रतना कर बरी है बेरहानल में, ब्रह्म की हमारे जीय ज्योति जाची है नहीं। कहे रतना कर बरी है बेरहानल में, ब्रह्म की हमारे जीय ज्योति जाची है नहीं। कहे रतना कर बरी है बेरहानल में, ब्रह्म की हमारे जीय ज्योति जाची है नहीं। कहे रतना कर बरी है बेरहानल में, ब्रह्म की हमारे जीय ज्योति जाची है नहीं। ओधो ज्ञान भान के प्रभानी ब्रज चंद बीन, चहकी चकोर चित्त चोपी नाची है नहीं। उधो ज्ञान भान की प्रभानी ब्रज चंद बीना, चहकी चकोर चित्त चोपी नाची है नहीं। श्याम रंग राचे साचे हिय हम ग्वारिनी के, जोग को भगोही भेष राची है नहीं। श्याम रंग राचे साचे हिय हम ग्वारिनी के, जोग को भगोही भेष देख राची है नहीं। गोपियां कह रही हैं कि हम लोगों का हृदय आपके योग के उपयुक्त नहीं है, योग के विधान को ग्रहण नहीं कर पाएगा, इस पर कोई प्रभाव नहीं होगा। और सब लोग साथ में इसको बोलिए। कठिन करे जो न कर क्यों वियोग होत, तापर तिहारो यंत्र मंत्र खाँची है नहीं। करे रतना कर बरी है बेरहानल में, ब्रह्म की हमारे जीय ज्योति जाची है नहीं। उधो ज्ञान भान के प्रभानी ब्रज चंद बीना, चहकी चकोर चित्त चोपी नाची है नहीं। श्याम रंग राचे साचे हिय हम ग्वारिनी के, योग को भगोही भेष रेख राची है नहीं। गोपियां कह रही हैं कि हम लोगों का हृदय तो योग उपयुक्त नहीं है, लेकिन अब आप उपदेश दे रहे हैं
तो हम लोगों को यह एश्योर्ड करेंगे कि योग करने से कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। यदि आप गारंटी देते हैं तो हम लोग खूब अच्छा से योग का अभ्यास करेंगे। हम लोगों को विश्वास नहीं है, लेकिन यदि आप गारंटी देते हैं तो हम लोगों को कोई आपत्ति भी नहीं है। हम लोग खूब अच्छा से योग का अभ्यास करेंगे। तो कह रही है अपने विचार को कि नवव्रत संयम के आसन अखंड लाई, शासनिक घुटी ही जहाँ लोग गिली जाएंगे। भाई आप गारंटी दीजिए तो हम लोग जम नियम का पालन करेंगे और अखंड आसन पर बैठ करके और प्राणायाम करेंगे और सांस को जितना अंदर तक ले जा सकते हैं अपने पूर्ण क्षमता का प्रयोग करके जितना सांस को रोक सकते हैं और उतना रोकेंगे। और कहे रत्नाकर धरेंगे मृगछाला और धूरी हूँ डरेंगे जब अंग छिल जाएगी। आप गारंटी दीजिए तो हम लोग मृगछाला भी पहनने को तैयार हैं। और राख लपेटने की बात है, भवभूत लगाने की बात है, धूल रगड़ने की बात है, और इतना हम लोग धूल रगड़ेंगे अपने शरीर पर कि अंग छिल जाएगा, चमड़ा छिल जाएगा। और 5 आँखें होके झार झेली है निहारी जाएगी, रावर हो कठिन करे जो हिल जाएंगे। योगी लोग तपस्या करते हैं। कोई कोई तपस्वी तो सूर्य के किरण में बैठ करके और अपनी साधना करते हैं। उस गर्मी का दिन है, फिर भी सूर्य के किरण में बैठ करके अपनी साधना करते हैं। और कोई कोई ग्रुप तो ऐसा है कि सूर्य के किरण में बैठा है और अपने चारों तरफ आग जला देता है। 4 दिशा में वो गोईठा जुटा करके आग लगा देते हैं और सूर्य के किरण में वे बैठते हैं। इसको पंचाग्नि कहते हैं। 4 दिशा में 4 आग है, ऊपर से सूर्य की अग्नि है। हम लोग ऐसा देखे हैं, बहुत लोग ऐसा करते हैं। कुंभ अभी लग रहा है, वहाँ ये सब आपको देखने को मिल जाएगा। और गोपियाँ कह रहे हैं कि आप गारंटी दीजिए, तो हम लोग तो ऐसी पंचाग्नि में जलेंगे कि देख करके तुम्हारा कलेजा हिल जाएगा, कठिन कलेजा हिल जाएगा। यद्यपि आपका हृदय कठोर है, हृदय कठोर नहीं होता तो हम लोगों के साथ ऐसी बात नहीं करते। लेकिन यदि आप गारंटी दीजिए तो हम लोग ऐसे पंचाग्नि तापेंगे कि आपका कठोर हृदय भी दहल जाएगा। सही है तिहारे कहे सांसत सभी पे बस, ये तो कही देहूं कि कन्हैया मिली जाएंगे। तुम जो भी कह रहे हो तप करने के लिए, तो सब सांस्कृतिक सब कष्ट को हम लोग सहने को तैयार हैं। लेकिन एक बात की गारंटी दे दीजिए कि ये सब करने से कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। और इसी को कह रहे हैं, नेम व्रत संयम के आसन खंड लाई, शासनी को घुटी है जहाँ लोगी जाई गो। नेम व्रत संयम के आसन अखंड लाई, शासन को घूटी है जहाँ लोगी ली जाएगो। नेम व्रत संयम के आसन अखंड लाई,
सासनी को घोटी हैं जहाँ लोगी जाई गो। निम व्रत संयम के आसन अखंड लाए, शासन को घूटी है जहाँ लोगी ली जाई गो। कहे रतना कर धरेंगे मृग छाला और धूरी हूँ डरेंगे जब अंग छील जाई गो। कहे रतना कर धरेगी मृग छाला और दूरी हूँ डरेंगी जब अंग छीली जाई गो। कि आप तपस्या करने की बात करते हैं, सादा जीवन जीने की बात, और एक बार भवभूत लगाने। अरे हम लोग मृगशाला पहनने के लिए तैयार हैं, और जो धूल लगाने की बात है तो एक बार नहीं, हम लोग तो अनेक बार लगाएंगे, इतनी आवृत्ति करेंगे कि चमड़ा छिल जाए, उसमें हमको कोई आपत्ति नहीं है। तो कहे रतना कर धरेंगे मृग छाला और धूरी हूँ डरेंगे जब अंग छील जाई गो। कहे रतना कर धरेगी मृग छाला और धूरी हूँ डरेंगी जब अंग छीली जाई गो। पांच आँचे हों के झार झेली हैं निहारी जाही, रावर हूँ कठिन करे जो हिल जाई गो। पांच आँची हूँ की झार झेली है निहारी जाए, रावरो हूँ कठिन कर जो हिली जाई गो। सही है तिहारे कहे सांसते सब पे बस, ये तो कहे देहूँ के कन्हैया मिल जाई गो। सही है तिहारे कहे सांसती सब पे बस, ये तो कहे देहु के कन्हैया मिल जाएगा। सांसती का अर्थ होता है कष्ट, कि सब कष्ट सहने को तैयार, लेकिन गारंटी दीजिए कि कृष्ण की प्राप्ति हो जाएगी। सही है तिहारे कहे सांसती सब पे बस, ये तो कहे देहूँ कै कन्हैया मिल जाई गो। सही है तिहारे कहे सांसती सब पे बस, ये तो कहे देहु के कन्हैया मिल जाई गो। सब लोग साथ में बोलिए। नेम व्रत संयम के आसन अखंड लाई, शासने को घूटी है जहाँ लोगी जाई गो। कहे रतना कर धरेंगे मृग छाला और धूरी हो डरेंगे जाऊ अंग छील जाई गो। पांच आँचे हों के झार झेली है निहारी जाई, रावरो कठिन कर जो ही जाई गो। सही है तिहारे कहे सांसती सब पे बस, ये तो कही देहु के कन्हैया मिल जाएगो। कि अब बार बार उपदेश दे रहे हैं तो हम लोग उसके अभ्यास करने पर एक बार विचार कर सकती हैं, लेकिन जो हमारी स्वाभाविक स्थिति है तो हम नहीं चाहते हैं
कि हम अपने अहम मम को खत्म करें। हमारी स्वाभाविक स्थिति तो यह है कि नैनन्य के आगे नित नाचत गोपाल रहे। हम तो यही चाहते हैं कि हमारे सामने ही कृष्ण नृत्य करता रहे और हम लोग उसको देखती रहे और ख्याल रहे सोई जो अनन्य रसवारे। और हमारी यही इच्छा है कि कृष्ण का हमेशा स्मरण बना रहे। कहे रत्नाकर सुभावना भरिए रहे, जाके चाहो भाव रचे उर में अखारे। हम लोग तो उसी भावना में रहना चाहते, उस भावना को हटाना नहीं चाहते, जिसके हाव भाव हमारे हृदय को अखाड़ा बना दिया। ये अखाड़ा आप लोग देखे हैं और उसमें पहलवान कुश्ती करते हैं, घूम फिर करके उसी में आते हैं, उसको रौंद देते हैं। और जिसका हाव भाव व्यवहार हमारे हृदय को अखाड़ा बना दिया, रौंद दिया है, उसी में घूमता रहता है। तो हमारी तो यही स्थिति रहती है, हम तो यही इच्छा है कि वही भावना भरी रहे। और आप ये जो कह रहे हैं कि अपने अहंकार को त्याग करना चाहिए, भाई ब्रह्म का अनुभव नहीं हो रहा है, भगवान का अनुभव नहीं हो रहा है, और उसका कारण है कि व्यक्ति अपने अहंता को, ममता का त्याग नहीं कर पा रहा है। और वे कह रही हैं कि ब्रह्मो भय पे नारी ऐसे ही बनी जो रहे, तो सहे शिष्य सब बैन जो तिहारे हैं। वे आपके योग को हम लोग स्वीकार कर सकती हैं, लेकिन एक चीज का गारंटी दीजिए, योग का अभ्यास करेंगे तो हम लोग ब्रह्मभूत धारणा पर चले जाएंगे। लेकिन ब्रह्मभूत होने पर भी हम लोग ऐसे ही स्त्री शरीर में रहें। हम को यह गारंटी देंगे कि ब्रह्म होने पर भी हम लोग नारी ही रहेंगे, तब तो आपके बात को हम लोग स्वीकार करेंगे। भाई क्यों नारी क्यों बनना चाहती हो, क्यों रहना चाहती हो? तो कह रहे हैं कि हम लोगों के स्थिति है कि प्राण भले चले जाए, लेकिन इस अहमति को, हमारी ये जो भावना है कि हम उनकी हैं और वह प्रीतम हमारे, हम कृष्ण की हैं और कृष्ण ही हमारे प्रियतम है, इस भावना का त्याग हम लोग नहीं कर सकते। प्राण का त्याग कर सकती हैं, लेकिन इस भावना का त्याग नहीं कर सकते। हम कृष्ण की हैं और कृष्ण हमारे प्रियतम। और भाई आपके योग के उपदेश को स्वीकार करेंगे, इतना गारंटी दीजिए कि ब्रह्म होने पर भी हम लोग नारी ही बने रहेंगे। इस शरीर का, इस भावना का हम लोग त्याग नहीं करना चाहते। नैनने के आगे नीत नाचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रसवारे हैं। नैनने के आगे नीत नाचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे हैं। गोपियां अपनी स्थिति व्यक्त कर रही हैं कि हमारी तो यही इच्छा है कि गोपाल का नृत्य देखते रहें और उन्हीं का स्मरण हमारे हृदय में भरा रहे। नैनने के आगे नीत नाचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रसवारे हैं। नैनने के आगे नीत नाचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे हैं। कहे रहे
रत्नाकर स्वभाव न भरिए रहे, जाके चाव भाव रच उर में अखारे हैं। कहे रत्नाकर स्वभाव ना भरिए रहे, जाके चाव भाव रचे उर में अखारे हैं। ब्रह्म हूँ भय पे नारी ऐसी ये बनी जो रहे, तो सहे शिष सब बन जो तिहारी हैं। ब्रह्म हूँ भय पे नारी ऐसी ये बनी जो रहे, तो सहे शिष सब बन जो तिहारे हैं। यह अभिमान तो गवई है, न गए हूँ प्राण हम ओन की हैं, वह प्रीतम हमारे हैं। यह अभिमान तो गवई है, ना गए हूँ प्राण हम ऊने की हैं, वह प्रीतम हमारे हैं। यह अभिमान तो गवई है, ना गए हूँ प्राण हम ओन की हैं, वह प्रीतम हमारे हैं। यह अभिमान तो गवई है, ना गए हूँ प्राण हम ऊने की हैं, वह प्रीतम हमारे हैं। साथ में सब लोग बोलिए। नैननी के आगे नीत नाचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे हैं। कहे रत्नाकर स्वभाव न भरिए रहे, जाके चाव भाव रचे उर में अखारे हैं। ब्रह्म हूँ भय पे नारी ऐसी ये बनी जो रहे, तो सहे शिष सब बन जो तिहारे हैं। यह अभिमान तो गवई है, ना गए हूँ प्राण हम ऊने की हैं, वह प्रीतम हमारे हैं। अब इसको मृदंग बजा करके गा सकते हैं। मृदंग बजाइए आप, करताल मृदंग जो भी बजाना हो आप ही बोलिए इसको आगे से। नैनानी के आगे नित नाचत गोपाल रहे, ख्याल रहे सोई जो अनन्य रस वारे हैं। करताल भी बजाइए। कहे रत्नाकर स्वभाव ना भरिए रहे, जाके चावो भावो रचे पूरे में अखारे हैं। ब्रह्म हूँ भय पे नारी ऐसी ये बनी जो रहे, तो सहे शिष सब बन जो तिहारे हैं। यह अभिमान तो गवई है, ना गए हूँ
प्राण, हम उनकी है वह पितामह हमारे हैं। हम उनकी है वह पितामह हमारे हैं। हम उनकी है वह पितामह हमारे हैं। तो उद्धव जी गोपियों को सांत्वना देने के लिए यहाँ आए। भगवान उनको कई एक संदेश दिए थे। उद्धव जी उस संदेश को प्रदान किए, कृष्ण कथा सुनाए और उनको सुखी किए। कई एक महीने तक उद्धव जी यहाँ निवास किए, लेकिन गोपियों के वचन को सुन करके, उनके भावना का अवलोकन करके और उद्धव जी के चित्त में बहुत भारी परिवर्तन हो गया। वे अपना विचार प्रकट किए हैं कि अब हम तो किसी का दूत बन करके आए हैं और यहाँ का रिपोर्ट देना होगा, उनको बतलाना हुआ कि क्या हुआ। यदि यह कार्य नहीं होता हमको, तो हम तो एक डेग भी यहाँ से बाहर नहीं जाते। यमुना जी के किनारे कोई कुटिया बना लेते और यहाँ से मैं जाता नहीं। और कह रहे हैं कि बिहाई प्रेम गाथा गुण है, श्रवण रसना में रस और भरते नहीं। और जो कृष्ण की वार्ता है, खास करके गोपियों के साथ व्यवहार है, और इसको छोड़ करके न कुछ बोलता न सुनता। और गोपी ग्वालर बालनी के उमड़त आंसू देखी, लेखे प्रलयागम हो के नेको डरते नहीं। और गोपियों के आंख से जितने अश्रु निकल रहे हैं, सखाओं के जितने अश्रु निकल रहे हैं, तो इसकी तुलना करके इसके सामने तो हमें प्रलयकालीन बाढ़ से भी कुछ भय नहीं होता। वो कुछ उसकी गिनती नहीं करते। होते चित चाव जन रावर चितावन को तजी ब्रज गांव इसे पांव धरते नहीं। कि हे कृष्ण, यदि आपको रिपोर्ट नहीं करना होता तो मैं ब्रज छोड़ करके अन्यत्र पांव नहीं रखता। और उद्धव जी पर बहुत भारी प्रभाव पड़ा। हम लोग जितना समय था गोपियों के कुछ भावना को सुनने का प्रयास किए। आगे कभी सुयोग मिलेगा और कुछ सुनेंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो परम पूज्य वृंदावन चंदास गोस्वामी महाराज जी ने हम लोगों को उद्धव की ब्रज यात्रा के कुछ भाव, जो गोपियां जो कह रही हैं उद्धव जी से, या आपका जो ज्ञान उपदेश है हमारे कठिन कलेजे में, उसकी रेख नहीं पड़ रही। जिसको रुचि होगा फिर से पढ़ने के लिए तो रख सकते हैं, जिसको बोझ होगा वो लौटा दीजिए। रख लीजिए जिनको रखना है। हम लोग महाराज जी के बहुत आभारी हैं। एक बार महामंत्र बोल करके महाराज जी के उद्धव जी के ब्रज यात्रा का जो कथा सुनाए, उसके लिए हम लोग धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी को। और इस प्रकार की कथा सुनने के लिए हमें अपने मन को तैयार रखना पड़ता है। ऐसी कथाएं जो हृदय में बैठती हैं और दुर्लभ होती है, ऐसी कथाएं सुनने का अवसर कभी कभी मिलता है। ब्रज में
और ब्रज के भाव की कथा तो महाराज जी ने बहुत सुंदर तरीके से कथा सुनाया। महाराज जी को बहुत आभारी। हरे कृष्ण। कभी अवसर प्राप्त होगा तो महाराज जी से करेंगे। हरे